नेटवर्किंग की क्लास है? पता ही नहीं है। क्योंकि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं लेती। है, कंफर्म है। चलिए, हम लोगों ने कंप्यूटर का रोल देखा था कि कंप्यूटर का हमारे मतलब हमारी शिक्षा में कंप्यूटर को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। इस चीज का रोल हमने देखा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज का जो वर्ड है वो कैसा है, डिजिटल वर्ड है। यहाँ पे हर एक चीज के लिए आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सभी में किसकी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए अब जब ये इसका हर सेक्टर में इसका एप्लीकेशन जरूरी हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे शिक्षा में भी लाया जाएगा। वो बात अलग है कि हमारे राजस्थान में इसे बहुत लेट लागू किया जा रहा है। आप लोगों के लिए जो ये वैकेंसीज है, ये बहुत लेट लागू की जा रही है। अदरवाइज अगर मैं सेंट्रल लेवल के उसमें बात करूं, केवीज और नवोदय वगैरह में, तो वहां तो स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आ चुका है। और अभी हमारे यहाँ राजस्थान में तो कंप्यूटर टीचर को कितना हंगामा करना पड़ा है, तब जाके उन्हें ये पोस्टिंग दी जा रही है। तो जिस चीज का आजकल चलन है, शिक्षा उसी पे आधारित रहेगी। तो जब कंप्यूटर का डिजिटल वर्ल्ड का है, तो शिक्षा भी उसी पे आधारित रहेगी। मैंने आपको शायद 2-3 पॉइंट लिखवा दिए थे कि कंप्यूटर का उद्देश्य क्या क्या है। सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर शिक्षा देने का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये आपके व्यवहारिक जीवन में इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता बढ़ गई है। जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं एक सब्जेक्ट की तरह, तो आप सिर्फ उसके गुलाम बन के रह सकते हो। उसे व्यवहारिक, उस चीज को सीख के एनालाइज करके उसका एप्लीकेशन उस तरीके से नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप कॉल तक और कुछ सोशल साइट तक ही सीमित रह गए हो। अगर आप उस चीज को पढ़ोगे तो आप उस चीज में न्यू इन्वेंशंस कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम है। ठीक है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ऐसा माना जाता है कि जिन स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से कंप्यूटर पढ़ा होता है, वो बाकी के स्टूडेंट के कंपैरेटिव ज्यादा स्मार्ट, स्मार्ट मतलब शक्ल से नहीं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब भी आपको कोई वो दी जाती है, वो दी जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है, तो उसके लिए पहले आप एल्गोरिदम डिजाइन करते हो, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, फिर आप उसको टेस्ट करते हो, आप उसको एनालाइज करके देखते हो कि क्या वो सही से सॉल्यूशन दे पा रहा है या नहीं। तो जब भी आप इन इतने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज में जितने ज्यादा लूप्स होंगे, लूप का मतलब है कि जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे, आप उनको एक एक करके उनके क्वेरी को सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका माइंड भी वर्क करेगा। अगर इस चीज के लिए मैं एक एग्जांपल दूं, मैथ्स, कहते हैं ना कि मैथ्स को सॉल्व करने से आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर को पढ़ने से आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। ये कहा जाता है कि कंप्यूटर पढ़ने से छोटे छोटे बच्चों को, जैसे आप कंप्यूटर सिखाना शुरू करते हैं, छोटे बच्चों को जब हम कंप्यूटर सिखाना शुरू करते हैं, तो छोटों को कहाँ से ज्ञान दिया जाता है, उनको पेंट बनाना सिखा, उनको पेंट करना सिखा दिया, उनको कंप्यूटर के छोटे छोटे हिस्सों के बारे में बताया जाता है, उसके हार्डवेयर के बारे में। उसे ये नहीं बताया जाता है हार्डवेयर क्या होता है, उसे ये बताया जाता है कि देखो भाई, ये डेस्कटॉप है, ये सीपीयू है, ये माउस है, ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड है। तो ये छोटी छोटी चीजें उसे सिखाई जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो फिर उसे उससे क्या बोलते हैं, पेंट से आगे आके उसे एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती है। जैसे ही वो वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वहां से थोड़ा क्या हायर सेकेंडरी में जाता है, तो वहां पे लैंग्वेज की भी बात होती है। मतलब मीडियम लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सिर्फ लोगो लैंग्वेज सिखाई जाती है, लोगो प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, वहां से बच्चे की कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता, बच्चे को स्ट्रक्चर फ्रेम करना सिखाया जाता है, शेप्स बनाने, आकृतियां बनानी सिखाई जाती है। लोगो भी लैंग्वेज है बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि वो लैंग्वेज से, कोडिंग से कनेक्ट कर पाए। और जैसे ही बड़े होते हैं, तो हायर सेकेंडरी लेवल में तो क्या C++ वगैरह, ये बाकी की सारी लैंग्वेजेस आने लग जाती है। ठीक है। तो लिखिए। मैंने कितने पॉइंट्स लिखवा दिए थे इसके उद्देश्य में? 3 लिखवा दिए थे। लिखिए, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान का उद्देश्य है व्यवसायिक कौशल। व्यवसायिक कौशल मतलब उसके अंदर बिजनेस स्किल को डेवलप करना है, व्यवसायिक कौशल प्रदान करना है।
कंप्यूटर शिक्षा का उद्देश्य उसे व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। व्यावसायिक कौशल, कॉमर्शियल स्किल, है ना, बिजनेस स्किल उसके अंदर डेवलप करना है। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर के थ्रू बिजनेसेस आजकल डील किए जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, छात्रों में कंप्यूटर के प्रति रुचि, कंप्यूटर के प्रति रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट, और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक विजन, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाकर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाकर संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, है ना, संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल, और सॉफ्ट कौशल, सॉफ्टवेयर कौशल लिख दो, है ना आप इसे, सॉफ्टवेयर स्किल विकसित करना है। कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से उनकी सोचने और विश्लेषण, उनकी थिंकिंग और उनको एनालाइज करने की क्षमता विकसित करना है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा के माध्यम से या इसके माध्यम से सोचने और विश्लेषण, थिंकिंग एंड एनालिसिस, कि भाई जिस चीज को आप सोच पा रहे हो, जिस चीज को आप देख रहे हो, सोच रहे हो, उस चीज को एनालाइज करके न्यू इन्वेंशंस भी आप लोगों को ही लानी है। ठीक है, तो उसको सोचने और विश्लेषण करने की, विश्लेषण करने का कौशल विकसित करना, कौशल विकसित करना, थिंकिंग एंड एनालिसिस करने की स्किल डेवलप करना। ठीक है, संगणना मतलब कैलकुलेशन, एंड डेटा विश्लेषण, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण सिखाना। संगणना मींस कैलकुलेशन और डेटा विश्लेषण मींस डेटा एनालिसिस सिखाना, जिससे जिससे उनमें लॉजिकल तर्क, लॉजिकल तर्क, लॉजिकल तर्क विकसित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, प्रोग्रामिंग के माध्यम से प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्याओं का हल करना सिखाना, एल्गोरिदम के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाना या समस्याओं का हल करना सिखाना। प्रोग्रामिंग के माध्यम से, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रामिंग के माध्यम से बालक उसके बेसिक फीचर को समझ पाता है। भाई जब मैंने आपको प्रोग्रामिंग सिखाई, मान लो मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रही हूं, तो पहले आप उसके बेसिक फीचर्स को समझेंगे और बेसिक फीचर्स को समझने के बाद ही तो आप सॉफ्टवेयर और वेब डेवलप करते हैं। उसके बेसिक फीचर को समझ पाते हैं, और वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाते हैं।
और उनका अनुप्रयोग भी। अनुप्रयोग मीन्स उनकी एप्लीकेशन, कि भाई उनका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है, और उनका अनुप्रयोग भी मीन्स उनका एप्लीकेशन भी। लिखिए, कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से छात्रों के ज्ञान को रियल टाइम एप्लीकेशन के माध्यम से संबंध करना। रियल टाइम एप्लीकेशन से संबंध करना। कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से छात्रों के ज्ञान को रियल टाइम एप्लीकेशन से संबंध करना, सिखाना। ठीक है, मतलब आपको कुल मिला के यहाँ पे बात की जाए तो आपको हर एक क्षेत्र से जोड़ना है, वो व्यवसायिक हो, वो उद्योग हो। जो ज्ञान आप ले रहे हैं थ्योरेटिकल वे में, इंफॉर्मेशन के वे में, उसको अप्लाई करना। आप उससे रिलेटेड कोई भी, जितने भी सेक्टर्स हैं सभी में ये यूज किया जा रहा है। तो जितने भी सेक्टर से रिलेटेड पूछ ले कि भाई किस लिए कंप्यूटर विज्ञान का यूज करना है, तो कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा में इसीलिए लागू, ताकि हम हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर, हर एक उद्योग में हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए, हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशंस को और ज्यादा इजी करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए, जब भी उद्देश्य और महत्व पूछे जाते हैं तो वो एक दूसरे से इंटर रिलेट ही होते हैं। उद्देश्य ही तो महत्व होते हैं। तो अगर वो महत्व के उससे भी पूछ ले तो महत्व भी यही है। महत्व क्या है भाई? आपको कॉर्पोरेट सेक्टर से जोड़ना, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है। उद्योग सेक्टर से जोड़ना, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाना, आपको प्रोग्रामिंग सिखाना ताकि आप वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। आपको रियल टाइम एप्लीकेशन से जोड़ना, जो भी काम आप हाथ से कर पा रहे हैं वो काम आपके एप्लीकेशन से भी पॉसिबल है एट द सेम टाइम, तो आप उनसे उनको कर पाए। पहले अकाउंटिंग वगैरह पेपर पेन पे होती थी, आजकल अकाउंटिंग टैली वगैरह के थ्रू वैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनाई जाती है? कंप्यूटर में बनाई जाती है। तो वो सारी चीजें ही क्या है, इसके महत्व है। जो उद्देश्य है वही महत्व है। ठीक है, अब लिखिए, अब जब विद्यालयों में बात की जाती है तो विद्यालयों में शिक्षा, आपने सुना होगा, एक प्राइमरी लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, और एक वो मतलब हायर सेकेंडरी होता है। प्राइमरी को प्राथमिक बोलते हैं, मिडिल को सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, सेकंड स्तर भी बोलते हैं, मिडिल लेवल भी बोलते हैं, और जो थर्ड होता है वो होता है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपके 11th-12th क्लास आते हैं। देखिए, जब एज की बात की जाती है तो जो प्राइमरी जो स्टेज होती है, जो प्रथम लेवल होता है या प्राथमिक लेवल होता है, वो 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए होता है। मैं लिखवा दूंगी, कितने से कितने वर्ष के बालकों के लिए होता है? 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए होता है। इसमें बालकों को क्या सिखाया जाता है? जब भी इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बच्चों को जब बताते हैं तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान दिया जाता है। कंप्यूटर के भागों के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। होते तो वो हार्डवेयर है, ठीक है। बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि ये हार्डवेयर है, बस बच्चों को ऐसे इस तरीके से बताया जाता है कि देखो, क्या आप इसे छू पा रहे हो? हाँ, बच्चा कहेगा हाँ। तो जिसे छू पा रहे हैं वो क्या हो गया? हार्डवेयर। ठीक है, फिर उसको बताएंगे कि देखो ये क्या है? ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। ये केबल्स हैं जिससे ये कनेक्ट हो रहा है। ये सीपीयू है, ये माउस है, ये कीपैड है, ये स्पीकर है, ठीक है। फिर आपको प्रिंटर वगैरह के बारे में कि ये प्रिंटर है, इससे प्रिंट करते हैं। तो ये हर एक चीज के बारे में बेसिक बेसिक ज्ञान, कि भाई जिससे वो समझ पाए उसको, उसमें कि भाई ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये स्टार्टिंग में नहीं बताई जाती। स्टार्टिंग में तो उसे उसके हिस्सों का ज्ञान दिया जाता है, और उनके हिस्सों का ज्ञान देने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट करना, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर को लिरिक्स के मतलब राइम्स बना के समझाना ताकि बच्चा सीख पाए। क्योंकि बच्चों को हर चीज एक गीत के तरीके से, जैसे उसे टेबल सिखाई जाती हैं, जैसे उसे एबीसीडी सिखाई जाती है, उसी तरीके से कंप्यूटर वगैरह उसे राइम से सिखाना।
ठीक है, उसको बेसिक बेसिक क्या सिखा दिया जाता है, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, और ऑन ऑफ करके उसमें से पेंट करना सिखाना है, एमएस वर्ड पे पेंट करना, कि भाई देखो ये पेंट, और पेंट भी कैसे, ये आकृति ले लो, इस तरीके से उसके अंदर रंग भर दो, सर्किल ले लिया आपने, स्क्वायर ले लिया, आप भी तो ऐसे ही करते थे ना पहले, और उसके अंदर कलर डाल दिया। जब आप मिडिल लेवल पे आते हो तो मिडिल लेवल पे आपको क्या सिखाया जाता है, एप्लीकेशंस का यूज करना सिखाया जाता है। आपको एप्लीकेशन बनाना नहीं सिखाया जाता, आपको एप्लीकेशन का यूज करना सिखाया जाता है, ताकि आप इंटरनेट से चीजें सर्च कर पाए, यूट्यूब वगैरह देखना। आप अगर आपकी क्लास वगैरह आ रही है तो आपको देखो, छोटे बच्चे की जब क्लास आती है तो बच्चा लॉगिन वगैरह नहीं कर पाता है, लेकिन मिडिल लेवल पे उसको सिखा दिया जाता है इतना तो, कि भाई अगर आपकी क्लास आ रही है तो आपको कहाँ से क्लासेस लेनी है, कहाँ से लॉग इन करना है, कहाँ से लॉग आउट करना है, क्योंकि वो 7 से 12 साल के बच्चे होते हैं, तो 12 साल के बच्चे इतनी चीजों को समझ पाते हैं। ये इंटरनेट है, यहाँ से आप ये चीज ले सकते हो, यहाँ से आप उसे थोड़ा थोड़ा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह के बारे में बता दिया जाता है। और जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन में आता है तो उसे लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है। मिडिल लेवल पे लोगो लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिसमें उसको सिर्फ आकृति बनानी सिखाई जाती है। उसके बाद सी, सी प्लस प्लस वगैरह। फिर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज। कौन सी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, जिनमें एल्गोरिदम वगैरह होता है, जिनमें कोडिंग होती है। तो बच्चा कोडिंग से कनेक्ट तो सेकंड लेवल पे हो जाता है, लेकिन कोडिंग सीखता कहाँ है, कोडिंग सीखता है हायर एजुकेशन में, है ना, हायर सेकेंडरी लेवल पे। तो लिखिए, सबसे पहले लिख दीजिए, विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर कंप्यूटर शिक्षण करवाया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर कंप्यूटर शिक्षण करवाया जाता है। पहला पहला स्तर है, ठीक है, तो विभिन्न स्तरों पर करवाया जाता है, तो आप लिख लो 3 स्तर होते हैं इसके। कितने स्तर होते हैं भाई, 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, प्राइमरी लेवल की, जिसे बोला जाता है प्राथमिक स्तर। कौन सा स्तर बोला जाता है, प्राथमिक स्तर। इसकी आयु, प्राथमिक स्तर की आयु कितनी होती है, 4 से 7 वर्ष के बालक। आयु कितनी होती है, 4 से 7 वर्ष के बालक। प्राइमरी एजुकेशन में 4 से 7 वर्ष के बालक आते हैं। इस स्तर में बालकों को इस स्तर में बालकों को डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि के नाम बताए जाते हैं, आदि के नाम बताए जाते हैं। पाठों को राइम्स, राइम होती है ना, पोयम के तरीके से, ठीक है, राइम्स, गेम्स, ब्राउजिंग, और इंटरैक्टिव मोड के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। इंटरेक्टिव मोड के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है, मतलब उनको पाठ राइम के माध्यम से सिखाए जाते हैं, उन्हें गेम्स खिला के, उसके अंदर जो भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से जो गेम बेटर हो वो गेम वगैरह खिला के, उसको छोटी छोटी, भाई देखो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को खोल के यहाँ से आप पेंट कर सकते हो, यहाँ से आप चीजें सर्च कर सकते हो, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना। और एमएस पेंट जैसे सरल सॉफ्टवेयर एमएस पेंट जैसे सरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। ये तो हो गया प्राथमिक लेवल।
जब हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की तो लिख दीजिए सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल या द्वितीयक स्तर, या इसी को ही बोला जाता है मिडिल लेवल। इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है भाई? 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष के बालक आते हैं इसमें। 7 से 12 वर्ष के बालक आते हैं। इन्हें एज के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है साइकोलॉजी में। क्लास के हिसाब से देखें तो सेकेंडरी लेवल 10 तक का होता है। नहीं, लेकिन यहां पे 7 से 12 वर्ष दिया जाता है। साइकोलॉजी में एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, है ना? तो लिखिए, प्राइमरी लेवल पे सिखाई गई, प्राइमरी लेवल पे सिखाई गई एप्लीकेशंस से एडवांस एप्लीकेशन सिखाई जाती हैं। भाई प्राइमरी लेवल पे जो भी आपको एप्लीकेशन सिखाई गई है उससे एडवांस एप्लीकेशन यहां पे सिखाई जाती है। कंप्यूटर स्किल डेवलप की जाती है। एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इससे उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी तर्क क्षमता बढ़ जाती है, इससे उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है। इसी उम्र से उन्हें लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो कि बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे बच्चा शेप बनाने सीखता है, आकृति बनानी सीखता है, जिसमें बालक आकृति बनानी सीखता है, जिसमें बालक आकृति बनानी सीखता है या शेप बनाना सीखता है। अब कीजिए उच्च माध्यमिक लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल। थर्ड लेवल लिखिए, उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें 12 वर्ष के बाद के बालक आते हैं, है ना? इसमें 12 वर्ष के बाद के बालक आते हैं। इस उम्र में इस स्तर में बालक कंप्यूटर को बेहतर टूल के रूप में इस्तेमाल करना सीख जाता है।
इस उम्र में बालक कंप्यूटर को बेहतर टूल के इस्तेमाल कर और उसका इस्तेमाल शुरू कर इस उम्र में बालक इस उम्र में बालक ई लर्निंग, ई बुक आदि का यूज शुरू कर देता है। ई लर्निंग और ई बुक आदि का यूज शुरू कर देता है। प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रामिंग स्किल बेस सिलेबस इस स्तर में शुरू किया जाता है। प्रोग्रामिंग स्किल बेस्ड सिलेबस इस उम्र में या इस स्तर में शुरू किया जाता है। प्रोग्रामिंग स्किल बेस्ड, प्रोग्रामिंग स्किल बेस्ड सिलेबस इस उम्र में शुरू किया जाता है। मतलब इस उम्र में उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉपर स्टार्ट हो जाती, सी, सी प्लस प्लस वगैरह। मैं आपको बता देती हूँ, ये आईपी वगैरह और ये जो होते हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह, इनमें 10th 11th वगैरह की क्लास में लैंग्वेजेज अच्छे से आने लग जाती है। भले उनका डेप्थ लेवल ना जाए इतना जितना कि आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हो, लेकिन हर एक जावा का थोड़ा पार्ट आता है, थोड़ा सी, सी प्लस प्लस वगैरह का पार्ट आ जाता है। थोड़ा नहीं, मतलब ठीक लेवल, उस एज के अकॉर्डिंग लेवल आ जाता है। ठीक है, तो आप लिख दो सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस लिख सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, वीबी विजुअल बेसिक, है ना, विजुअल बेसिक, जैसी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक जैसी लैंग्वेज, और एचटीएमएल जैसी वेब लैंग्वेज इस स्तर में आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई विद्यालय जो होते हैं उसके अंदर में उसमें कंप्यूटर का पाठ्यक्रम, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें टीचिंग करवानी है तो थर्ड उसका तीसरा स्तंभ क्या होता है, शिक्षण का तीसरा स्तंभ क्या होता है, शिक्षा का तीसरा स्तंभ क्या होता है, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम एक लक्ष्य होता है जिसके उद्देश्य प्राप्ति के लिए आप उस मार्ग पे चलते हैं। टीचर आपका मार्गदर्शन करते हैं और उसके माध्यम से आप सिलेबस को पूरा करते हो। सिलेबस को इंग्लिश में ही बोला जाता है करिकुलम, लेकिन दोनों के हिंदी, भाई ये एक दूसरे के हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग बताते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को सेपरेट करें तो देखो पाठ्यक्रम जिसके आधार पर शिक्षक आपका मार्गदर्शन करता है वो क्या हो गया, पाठ्यक्रम। वो जो करिकुलम हो गया जिसे पाठ्यचर्या भी बोला जाता है, करिकुलम क्या होता है, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। शिक्षक जो आपको शिक्षण करवाता है वो पाठ्यक्रम हो गया, जिस आधार पर आप पढ़ते हैं आपके हिसाब से वो क्या हो गया, आपका करिकुलम हो गया। ठीक है, जो करिकुलम वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ लगाना। तो आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जो रास्ते पे चलते हैं वही क्या है, आपका करिकुलम होता है। ठीक है, तो लिखिए पाठ्यक्रम, वो सॉरी, विद्यालय के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस का स्थान।
लिखिए, पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया में, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ तीसरा स्तंभ होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ तीसरा स्तंभ होता है, तीसरा स्तंभ होता है। ठीक है भाई, जहां पे शिक्षक और शिक्षार्थी वहां पे सिलेबस भी हमें चाहिए होता है, जिस पर शिक्षण प्रक्रिया निर्भर करती है, जिस पर शिक्षण प्रक्रिया निर्भर करती है, जिस पर शिक्षण प्रक्रिया निर्भर करती है। ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है या इंग्लिश अर्थ क्या होता है भाई? करिकुलम। क्या होता है इसका इंग्लिश अर्थ? पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। इसका इंग्लिश अर्थ या इंग्लिश मीनिंग होता है करिकुलम। करिकुलम, इसकी जो एक करिकुलम वर्ड है, इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति, तो ये क्यूरेर वर्ड से हुई है। किससे हुई है? क्यूरेर। किस शब्द से हुई है भाई? क्यूरेर। और ये जो क्यूरेर शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, इंग्लिश अर्थ इसका है करिकुलम, और इस शब्द की, जो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेर शब्द से हुई है। क्यूरेर शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी लिख लो। इसका अर्थ होता है दौड़ लगाना। इसका अर्थ होता है दौड़ लगाना, मैदान में दौड़ लगाना, मैदान में दौड़ लगाना या दौड़ लगाना मैदान में। ठीक है, जिससे आशय है, जिससे आशय है कि बालक अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए मैदान में दौड़ लगाता है। जिससे जिससे आशय है कि बालक अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए मैदान में दौड़ लगाता है। ठीक है, लिखिए आगे। पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या वह रास्ता है जिस पर चलकर, पाठ्यचर्या वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र, जिस पर चलकर छात्र शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचता है। पाठ्यचर्या वह रास्ता है जिस पर चलकर छात्र शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचता है।
नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, यह शिक्षक को शिक्षा देने, यह शिक्षक को शिक्षा देने एवं शिक्षार्थी को, यह शिक्षक को शिक्षा देने एवं शिक्षार्थी को शिक्षा ग्रहण करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसलिए इसलिए यह उद्देश्य प्राप्ति का सशक्त साधन है। इसलिए यह उद्देश्य प्राप्ति का सशक्त साधन है। अब आपसे पूछ ले कि शिक्षा में सशक्त साधन है, शिक्षा में उद्देश्य प्राप्ति के लिए सशक्त साधन क्या क्या माना गया है? पाठ्यक्रम को माना गया है, जिस पर चलकर शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा करवाता है और स्टूडेंट उस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ता है। ठीक है, दोनों के मार्गदर्शन का काम कौन करता है? पाठ्यक्रम ही करता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि बिना पाठ्यक्रम के जो शिक्षा है वो किसके जैसी है भाई? दिशा विहीन नाव के समान। ठीक है, और शिक्षार्थी कैसा है? पतवार विहीन नाविक के समान। ठीक है, तो ना शिक्षक के पास कोई दिशा है, ना शिक्षार्थी के पास कोई दिशा है, दोनों ही क्या है? दिशा विहीन है। तो दिशा का कार्य कौन करता है? दिशा के मार्गदर्शन का कार्य करता है पाठ्यक्रम। एग्जाम्पल याद है ना, मैंने करवाया था, तो लिखिए आगे। अच्छा सर आ गए। चलिए, थैंक यू क्लास।